अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ यू फाइन स्टूडेंट्स। मेरा ख्याल है वो जो पिछली वीडियो आपने देखी लिटिल आ लिटिल और द लिटिल की, वो आपको बहुत पसंद आई होगी। कमेंट तो अभी तक मैंने पढ़ा नहीं, वैसे टाइम नहीं लगा तो, लेकिन जो है मुझे समझ आएगी। आज उसी का एक भाई मैं आपको करवा रहा हूँ, ठीक है। इसीलिए ये दोनों भाई जो हैं, ये दोनों जुड़वा भाई जो साथ साथ आ रहे हैं। पहले द लिटिल आया, अब फ्यू आएगा। अब देखें, ये इसी का भाई है, आप एकदम पहचान जाएंगे। फ्यू, अ फ्यू एंड द फ्यू, हाँ जी, है नहीं भाई। देखें, सबसे पहले हम बात करते हैं फ्यू की। थोड़ा सा अगर इनके दरम्यान अगर मैं ऐसे करता कि लिटिल और फ्यू करवा लेता, अ लिटिल और अ फ्यू करवा लेता, और द लिटिल द फ्यू करवा लेता, ये भी हो सकता था, एक सेशन बन सकता था। लेकिन थोड़ा सा बस कुछ अजीब सा लगता ना, तो इस वजह से मैंने नहीं किया। देखें, इसका मतलब है फ्यू, नॉट मैनी, हार्डली एनी। नॉट मैनी समझना, नॉट एनी, हार्डली एनी, नॉट, सॉरी मैंने गलत कह दिया, नॉट मैनी, हार्डली एनी, ठीक है। कि मतलब ज्यादा नहीं, लेकिन जो मुश्किल से कम, लाइक दिस ना, मतलब एक नेगेटिव सेंस है। अभी आप मीनिंग आपको क्लेरिफाई कर रहा हूं, इससे बेहतर है कि मैं वहां पर आ जाऊं ये एग्जांपल्स पर। देखें, 3 to 4 एग्जांपल है इसकी। फ्यू पीपल आर सो हेल्पलेस एज ड्रंकर्ड्स, मतलब कि वो इतने हेल्पलेस हैं जितने कि एक ड्रंक मैन है, जो बेचारा हेल्पलेस ही होता है ना ड्रंक मैन। तो ये बता रहे हैं कि वो इतने ज्यादा हेल्पलेस हैं, फाइनेंशियल कंडीशन है या वट एवर जो भी है, ठीक है ना जी। अब ये गौर कीजिएगा, जैसे मैंने जो हरकतें मैंने लिटिल वाली में की, वो मैं ये भी करूंगा कि नॉट मैनी, हार्डली एनी, और नेगेटिव। फ्यू मैन रीच द एज ऑफ 100 ईयर्स। अब ये इतनी एक ऑथेंटिकेटेड एग्जांपल है कि मैंने इसमें कुछ चेंजिंग भी नहीं की। आदत है मेरी थोड़ा चेंज करने की, लेकिन मैंने इसलिए नहीं की क्योंकि ये बिल्कुल की कोई अंडरस्टैंड करवानी बात है, जबरदस्त बात आपको समझ आ जानी है कि देखिए ना, कुछ लोग ही 100 तक पहुंच सकते हैं ना, आजकल जो सिचुएशन चल रही है हेल्थ की। तो नॉट मैनी, हार्डली एनी, ठीक है ना जी, कि फ्यू मैन कैन रीच द एज ऑफ 100 ईयर्स। अच्छा, देखें, फ्यू सिटीज इन पाकिस्तान है 5 स्टार्स होटल। अब 5 स्टार्स होटल जो है, आपने देखा होगा कि छोटे छोटे शहरों में तो बहुत कम होते हैं ना। तो अभी आपको ये बता रहे हैं कि यहाँ दोबारा इसको मैं हाईलाइट करूंगा, फ्यू, नॉट मैनी, हार्डली एनी, फ्यू सिटीज इन पाकिस्तान हैव 5 स्टार होटल। शायद मैं गलत हूँ, मैं इतना नहीं फिरा हूँ, लेकिन शायद मैं सेंटेंस मेरा गलत हो अकॉर्डिंग टू होटल्स के हिसाब से, लेकिन बस आपको समझाना है यार, मकसद आपको समझाना है। ये तो खैर एक ऐसी बात होती है कि गलत हो सही हो। फ्यू पर्सन कैन कीप सीक्रेट्स, ठीक है ना जी। कुछ लोग होते हैं जो सीक्रेट्स आपके होल्ड कर लेते हैं, रख लेते हैं। तो ये तो मेरे ख्याल बिल्कुल अंडरस्टूड हो गई बात। अब हम बात करते हैं अफ्यू की, ठीक है। अफ्यू है, अफ्यू का मतलब वही है, इसलिए मैं बार बार आपसे ये कह रहा हूं, अगर मैं ऐसे बनाता ना तो बड़ी अच्छी बन जाती, लेकिन खैर कुछ वो चीजें गलत भी हो जाती। सम पॉजिटिव मीनिंग, सम है पॉजिटिव मीनिंग है, मेरे ख्याल है, अब मैं भूल गया उस चीज को, लेकिन मेरे ख्याल है आ लिटिल भी कुछ इस तरह था। खैर, था या नहीं था, अब आप इस पर जरा गौर फरमाएं। अ फ्यू वर्ड्स ऑफ ऑनेस्टी विल परचेज हिम विदाउट मनी। फ्यू वर्ड ऑफ ऑनेस्टी मतलब आप ऑनेस्टली आपने कुछ कहा, कुछ फ्यू वर्ड्स आपने कहे, अब आपने उसको परचेज कर लिया, वो आपका गुलाम हो गया। बस इतना परचेज को भी छोड़िए, अगर मैं वो ये लिखता कि वो आपको गुलाम हो गया तो भी बेहतर हो जाता। अब देखिए, अ फ्यू वर्ड्स, सम पॉजिटिव मीनिंग। देखिए, पॉजिटिव मीनिंग यहां पर दे रहा है कि उस आपने, आपके वर्ड्स ने उसको गुलाम बना लिया, ठीक है ना जी। तो अ फ्यू थे, वो सम थे, और पॉजिटिव मीनिंग, सेंटेंस पॉजिटिव मीनिंग का है। देखिए, इसके बहुत कम सेंटेंस है, सिर्फ 2 ही हैं। अ फ्यू डॉक्टर इन अ टाउन, ये थोड़ा सा गलत हो गया। अ फ्यू डॉक्टर इन अ टाउन आर इंटेलिजेंट। फॉर एग्जाम्पल, एक टाउन है छोटा सा, उसमें कुछ डॉक्टर्स हैं जो इंटेलिजेंस रखते हैं, मतलब काफी मैसिव उनकी इंफॉर्मेशन है अबाउट द डिजीज या अबाउट कुछ भी। डॉक्टर की लाजमी डिजीज से मुतालिक की होगी, तो यही है सम। अ फ्यू डॉक्टर इन अ टाउन आर इंटेलिजेंट। देखिए, मीनिंग को पकड़ना बेटे, मीनिंग को पकड़ना। मीनिंग पॉजिटिव है, मीनिंग पॉजिटिव है। यहां देखिए नेगेटिव मीनिंग थे, नेगेटिव सेंस के जी, वो एज 100 और वो ड्रंक हुए में और होपलेस है, मतलब सारा सारा नेगेटिव जा रहा था। यहां से मीनिंग नेगेटिव थे।
यहां पर जो है मीनिंग इसके पॉजिटिव है। ये मेरे ख्याल है आपको अब फ्यू समझ आ गया होगा। खैर अभी हम बात करते हैं द फ्यू की। द फ्यू का मतलब बिल्कुल सेम चीज चल रही है, वो वाली। नॉट मैनी बट ऑल देयर इज। नॉट मैनी बट ऑल देयर इज का मतलब है कि काफी, नॉट मैनी मतलब बहुत ज्यादा नहीं लेकिन उतना जितना आपको जरूरत है। ये वही वर्ड है जो मैंने पिछली वीडियो में कहे थे, वही वर्ड मेरे मुंह से वही वर्ड निकला जो मैं पिछली वीडियो में कहे थे, मुझे थोड़ा थोड़ा याद है। अब देखें, इसको भी मैंने हाईलाइट बुलेट नहीं बनाया, पकड़िएगा मीनिंग ये। द फ्यू फ्रेंड्स ही हैज आर ऑनेस्ट, मतलब कह रहा है द फ्यू फ्रेंड ही हैज आर ऑनेस्ट, मतलब कि वो जो उसके फ्यू फ्रेंड्स है वो ऑनेस्ट हैं, ठीक है ना जी। नॉट मैनी बट ऑल देयर इज, ज्यादा नहीं है नॉट मैनी लेकिन ऑल देयर इज जितने भी हैं, ठीक है ना जी। आप कोशिश करें इसी एग्जाम्पल से इस मीनिंग को पकड़ें आप। मैं इसलिए बार बार एग्जाम्पल से फिर यहां जाता हूं, एग्जाम्पल से फिर यहां जाता हूं, मुझे भी समटाइम अजीब सा लग रहा है तो मैं क्या कर रहा हूं, लेकिन मैं आपको असल में अंडरस्टैंड करवाने की कोशिश कर रहा हूं। अच्छा, इसकी सेकंड है द फ्यू कॉइन्स दे हैड वर स्पेंड इन डेज। पास्ट की बात हो रही है कि कुछ जो सम कॉइन थे, नॉट मैनी लेकिन सम जो उस बेचारे के पास थे, दे हैड प्लूरल में कह रहे हैं, जो उनके पास थे वर स्पेंड इन डेज, वो डेज में स्पेंड हो गए। मेरे ख्याल है ये और वो लिटिल वाला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। मैं इसको जब मैंने सिलेक्ट किया आई डोंट थिंक सो कि ये इतना इंपॉर्टेंस था, मेरा नहीं ख्याल था। मैं बोल रहा था यार वीडियो बना रहा हूँ, पता नहीं लोग कहेंगे कि यार ये तो छठी क्लास में ही पढ़ा जाता है, यार ये तो फला में फला में। एक वीडियो मैंने बोला भी अभी, यार मुझे कौन सी वीडियो थी, लेकिन अभी जब मैंने ये पढ़ा ना तो यकीन करें मुझे मजा आ रहा है। आपको ट्रूली मैं आपको बताऊं, मुझे आपको पढ़ा के मजा आ रहा है कि ये, और मुझे इसकी इंपॉर्टेंस का अंदाजा भी हो रहा है कि वाकई में यार ये इंपॉर्टेंट है। सिर्फ आपने मीनिंग को गेट करना है। मीनिंग को बच्चे एक दफा गेट कर लो, बस मीनिंग को गेट कर लो, जहन में रह जाती है। यार कौन सी कोई आपने कहीं लिख के तो रखती कि पेज घूम गया, दिमाग तो मेरा बस सेट हो गया। मेरा ख्याल अगर आपने इसको थॉरोली देखा है, मेरी वीडियो को विदाउट एनी इंटरप्शन देखा है, तो आप इंशाल्लाह समझ गए होंगे। तो अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।